तैयारी केस की पूरी होना चाहिए, और जितनी तैयारी आपको पूरी होगी, जितने आप लॉ में तैयार होंगे, ये कोर्ट को इम्प्रेस कर सकोगे, उसी तरह से आप कोर्ट का फेवर अर्न करोगे। प्रैक्टिस में बढ़ने के लिए कोर्ट का फेवर होना बहुत जरूरी है, पर वो फेवर लेजिटिमेट मीन्स से आपने अर्न करना है। वो फेवर आपने इस तरह से अर्न करना चाहिए कि कोर्ट को आपके लिए इंप्रेशन होना चाहिए कि ये आदमी स्टडी करता है, इसको लॉ का नॉलेज है, ये जो बोलता है उसके पीछे अभ्यास है। ये जब जज की खातिरी आपके लिए होती है तो आपके लिए जज के मन में एक तरह से रिस्पेक्ट होता है। वो रिस्पेक्ट आपको आगे बढ़ने में हमेशा बहुत मदद करता है, और इसी तरह को रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए लॉयर ने कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता ही है। दूसरी बात यह है कि कभी कोर्ट से रफ यूज नहीं करना चाहिए, कोर्ट को कभी नाराज नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि कोर्ट कोई आपकी दुश्मन नहीं है, कोर्ट से उल्टा आपको फैसला आपके फेवर में लेना है, तो कोर्ट को अपने साइड पर रखना ये जरूरी है। इसलिए कभी हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। अगर किसी केस में आप समझते हो अपना केस बहुत अच्छा है और फिर भी कोर्ट ने आपके खिलाफ किया, तो आपके चेहरे पे ये नहीं दिखना चाहिए कि आप में कोई नाराजगी है या जज के प्रति आपका कोई रोष। ये दिखना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि आपका यही केस नहीं है, आपको रोज जज के सामने जाना है, रोज केस से आर्ग्यू करना है, इसी तरह से आपको बढ़ना है। इसलिए कभी हार्ड वर्ड जज को यूज नहीं करना चाहिए। जज अपने खिलाफ कोई बात बोले तो भी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए। उसी तरह आपका अपोनेंट जो है उससे आपने रिस्पेक्ट का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका साथी है, वो भी आपके साथ है, और उससे भी आपको आगे चल के कुछ मदद मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो इसलिए बार में या बेंच में किसी से भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए। अपना काम इस तरह से करना चाहिए कि अपने काम की क्वालिटी से, अपने अध्ययन के गहराई से जिसको ये विश्वास होना चाहिए कि आप स्टडी, यानी केस की प्रिपरेशन कितनी डिग्री की होना चाहिए, इसका एक इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एक केस विश्वनाथ शास्त्री आर्ग्यू कर रहे थे, बहुत बड़े वकील थे। वो एक पॉइंट था और बेंच में गजनगढ़ चीफ जस्टिस थे और भाचाव साहब उनके साथ थे, सुब्बाराव और भाचाव साहब। भाचाव साहब भी बहुत लर्नर जज थे और केस लॉ की उनको बहुत अच्छी माहिती थी, यानी उनकी टिबक विज्ञान पे केस लॉ था। शास्त्री जी केस आर्ग्यू कर रहे थे और भाचाव साहब ने उनको रोका और उनको कहा कि शास्त्री जी आप जो आर्ग्यू कर रहे हो उसके डायरेक्टली खिलाफ एक प्रिवी काउंसिल का केस है जो मैंने देखा है, डायरेक्टली खिलाफ। तो एक मिनट के शास्त्री खड़े हुए, गजनगढ़ भी देखने लगे। शास्त्री जी ने ऐसा दूसरे क्षण शास्त्री जी ने कहा, सर मेरे को मालूम है कि ये प्रिवी काउंसिल का केस मेरे खिलाफ है, लेकिन ये भी है कि इस प्रिवी काउंसिल केस को हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड में एडवर्सली क्रिटिसाइज किया है। दिस इज ओनली प्रिवी काउंसिल केस व्हिच हैज बीन एडवर्सली क्रिटिसाइज्ड इन द लॉ ऑफ इंग्लैंड, हॉल्सबरी लॉ। गजनगढ़ भी एक विद्वान जज थे, उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत सीरियस मैटर है, केस को जरा एग्जाम करो और किताबें बोलो। तो प्रिवी काउंसिल की किताब बुलवाई गई और हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड का जो चैप्टर उन्होंने कहा था शास्त्री से वो बुलवा दिया। प्रिवी काउंसिल के वैसी थी जैसी भाचाव साहब ने कही, और शास्त्री जी ने जो कहा था वो बिल्कुल करेक्ट था। उसी चैप्टर में ये लिखा हुआ था कि ये प्रिवी काउंसिल का केस गलत है, तो गलत डिसाइड कर। इस डिग्री की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि एक केस के लिए तैयारी नहीं होनी। लीगल प्रोफेशन को लर्नर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो लीगल प्रोफेशन ये लर्निंग इज द बेसिस ऑफ द प्रोफेशन। एक बिजनेस हो जाएगा, किसी के पास कोई स्किल है वो आपको बेचता है, पैसे लेता है, प्रोफेशन बिजनेस हो गया। लॉयर अपनी स्किल बेचता नहीं, अपना नॉलेज बेचता नहीं, वो अपना नॉलेज अपने लिए कमाता है। उस नॉलेज का फायदा उसको इंसिडेंटली होता है, इसकी फीस वो लेता है, लेकिन उसका बेसिक तो लर्निंग ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन और बिजनेस में ये डिस्टिंक्शन है। तो नॉलेज बढ़ाना है उसको, आप इतना डीप कर मान लो उस केस में आपको कुछ उसका यूज नहीं होगा, दूसरे तो कुछ आएगा उसमें भी आपको इसका यूज होगा, तो आपका नॉलेज तो बढ़ेगा। तो नॉलेज बढ़ाना ये बेसिक फीचर है लीगल प्रोफेशन। इसलिए वो जितनी गहराई में आप जाओ उतनी गहराई, यहाँ नहीं तो कहीं यूज तो आपको आता ही है, कहीं ना कहीं पॉइंट आपको स्ट्राइक होता है, उसमें वो दिखता है कि वो केस है। तो इतनी गहराई से अध्ययन उसका होना चाहिए। एक दूसरा इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, इसी का विश्वनाथ शास्त्री जी का ही है, मेरे सामने था कोर्ट में, मेरे सामने का इसलिए मैं बता रहा। एक केस सेटलवाड़ साहब आर्ग्यू कर रहे थे अटॉर्नी जनरल, और उस केस में सेटलवाड़ साहब ने कम से कम 20 केसेस जजेस को बताए। सब